हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 1 परिमेय संख्याएं उसकी अभ्यास 1I को सरल करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले इस अभ्यास में प्रयोग होने वाली कुछ बातों को समझ लेते हैं। परिमेय संख्या a बटा b c बटा d के ठीक बीच की परिमेय संख्या। मतलब इस प्रश्नावली में हमें दो परिमेय संख्याएं दी जाएंगी जो कि a बटा b और c बटा d के रूप में होंगी और हमसे उनके ठीक बीच की परिमेय संख्या के बारे में पूछा जाएगा। ठीक बीच कहा जाए या फिर मध्य है, दोनों का मतलब एक ही है। हमसे कहा जाएगा कि परिमेय संख्या दी जाएंगी दो और कहा जाएगा इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच की परिमेय संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है उस बात को समझ लीजिए, उसके बाद हम सीधे प्रश्नों को सरल करेंगे। ठीक बीच की परिमेय संख्या उसे निकालने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे 1/2, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, फिर पहली परिमेय संख्या को लिखेंगे जो हमें दी गई है ये वाली, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद दूसरी परिमेय संख्या को लिखेंगे। मतलब दोनों परिमेय संख्या को जोड़कर उनका आधा कर देने से ठीक बीच की परिमेय संख्या आ जाती है। 1/2 लिखेंगे, उसके बाद जो पहली वाली नंबर पे परिमेय संख्या दे रखी है उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे परिमेय संख्या दे रखी है उसे लिखेंगे, दोनों को जोड़कर सरल करेंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा बिल्कुल बीच वाली परिमेय संख्या ही होगा। आइए अब हम अपने प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न संख्या 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। मतलब यहाँ प्रश्न नंबर 1 और 2 में हमें एक प्रश्न के चार चार उत्तर दिए गए हैं। जो भी उत्तर सही होगा हमें उसको चुनकर लिखना है। प्रश्न संख्या 1 देखिए, -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। मतलब -1 दे रखा है हमें और -1/2 ये दूसरी परिमेय संख्या दे रखी है। इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या पूछी है, इन चारों में से वो कौन सी है। आइए इसे सरल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ माइनस का 1 दे रखा है, इसके नीचे 1 मान लीजिए जिससे ये भी P/Q के रूप में नजर आए। तो जो सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, ठीक बीच वाली परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक बीच की परिमेय संख्या ठीक बीच की परिमेय संख्या अगर हमें निकालनी हो तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे 1/2, ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे। जो दो परिमेय संख्याएं हमें दे रखी हैं, ये वाली एक ये है, दूसरी ये है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। मतलब -1 फिर जोड़ना है तो प्लस, फिर ब्रैकेट बनाएंगे -1/2। इस तरीके से इसे बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए क्योंकि माइनस के चिन्ह की वजह से अंदर वाला ब्रैकेट माइनस से आ गया है। चलिए 1/2, फिर उसके बाद देखिए ये तो माइनस का 1/1 ही रह जाएगा और ये प्लस और माइनस की गुणा होने पर माइनस का 1/2 इस तरीके से आ जाएगा। इसको सरल करिए। सरल करने के लिए तिरछी गुणा वाला तरीका लगाइए, 2 की गुणा इसमें 1 की गुणा इधर। 1/2 तो ये हो ही जाएगा। यहाँ पे 2 की गुणा इधर होगी तो माइनस का 2 एकम 2, 1 की गुणा इधर करेंगे तो 1 एकम 1 और नीचे हो जाएगी दोनों की आपस में 2 की 2 1 में गुणा होगी तो 2 एकम 2। आइए इसे सरल करिए, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट। यहाँ पे आगे देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, दोनों है माइनस में, तो ये जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह माइनस का आ जाएगा। 2 और 1 मिलकर हो जाएंगे 3, नीचे हो जाएगा 2। चलिए अब क्योंकि ये दोनों संख्या गुणा में है, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, 3 की 1 में गुणा हो जाएगी 3 एकम 3 माइनस का, और 2 की 2 में हो जाएगी 2 दूनी 4। ये इसका आंसर हो गया। अब अपने 4 आंसर जो दे रखे हैं उनमें से देखिए कौन सा वाला आंसर ये सही है। यहाँ पे तीसरे नंबर का जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कहा गया है -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या। मतलब -3 और 4 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आएगी
अब हमें उसे बताना है। तो ठीक बीच वाली परिमेय संख्या निकालनी है। हिंदी आप लिख लेना, लिखा जाएगा माइनस के 3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। क्या सूत्र बताया था मैंने? वो होता है 1/2 आपको लिखना है शुरू में, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट बनाएँगे, जो पहले नंबर पे परिमेय संख्या दी है उसे लिखिए, फिर प्लस का चिन्ह लगा के जो दूसरे नंबर पे दी है उसे लिखिए। अब इसको सरल करना है 1/2 देखिए ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो ये दोनों आपस में घट जाएँगे। घटाइए, 4 में से 3 को घटाएँगे तो 1 बचेगा क्योंकि 4 का चिन्ह प्लस का है तो प्लस का 1 बचेगा। अब इस 1 की गुणा जब हम 1/2 में करेंगे तो कुल मिला के 1/2 ही आ जाएगा। अपने चारों आंसरों में चेक करिए कहाँ पर है 1/2 वो है पहले नंबर पे। इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया है प्रश्न संख्या 3 में माइनस का 1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 1 और माइनस का 1 के बीच की परिमेय संख्या। तो लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे माइनस के 1 तथा प्लस का 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या हमें निकालनी है, तो हम सबसे पहले 1/2 लिखेंगे। इस तरीके से ब्रैकेट बनाएँगे, जो पहले नंबर पे संख्या दी गई है वो, फिर प्लस का निशान लगा के जो दूसरे नंबर पे संख्या दी गई है वो, दोनों को आपस में जोड़ना है। तो 1/2 देखिए ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, 1 में से 1 घटेगा तो 0 और 0 में किसी भी संख्या से गुणा कर देने पर आंसर 0 ही आ जाता है। इसका आंसर आ गया 0। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 यहाँ हमसे कह रहे हैं 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। लिखिए इसे भी 1/3 तथा 1/2 के बीच। ध्यान रखिएगा परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। उसमें से हमसे बस ठीक बीच वाली पूछी गई है, उसे निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया है। ये होती है 1/2 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ब्रैकेट बनाएँगे, फिर जो पहले नंबर पर है उसे, फिर जो दूसरे नंबर पे परिमेय संख्या दे रखी है उसे, दोनों को जोड़ देंगे। चलिए 1/2 लिखिए, अब इन्हें जोड़िए, तिरछी गुणा वाला तरीका लगाइए। 2 की गुणा इधर, 3 की गुणा इधर, फिर इन दोनों के नीचे। 2 की 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, 3 की 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 और फिर नीचे इन दोनों की करेंगे 3 दूनी 6। आइए ऊपर वाली संख्या को जोड़िए, यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणा, ये हो जाएगा ऊपर जुड़ने के बाद 5, नीचे हो जाएगा 6। अब करिए इनकी गुणा, 5 की 1 में गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 6 की 2 में गुणा करेंगे, तो 6 दूनी 12, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, इसमें क्या करना है? यहाँ भी हमसे कह रहे हैं माइनस के 7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। लगता है ये सभी प्रश्न परिमेय संख्या ज्ञात करने वाले ही हैं। चलिए, ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक बीच की परिमेय संख्या। ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो 1/2 लगाइए, फिर ब्रैकेट बनाइए, जो पहले नंबर पे संख्या दे रखी है उसे लिखिए, फिर जो दूसरे नंबर पे संख्या दे रखी है उसे लिखिए और दोनों को जोड़ना है। देखिए, क्योंकि दोनों के हर एक जैसे हैं, जब हर एक जैसे होते हैं, हर कोई एक बार लिखते हैं और जैसा अंश के बीच में चिन्ह बना हुआ है, वैसा काम उनके साथ कर देते हैं। 1/2 ब्रैकेट
यहाँ देखिए माइनस के साथ में से प्लस के साथ जाएँगे तो 0 कुल मिला के ये सारा 0 हो जाएगा और 0 की गुणा किसी भी संख्या में करने से आंसर 0 ही आता है। ये बात ध्यान रखने की है। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला देखें, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न नंबर 6 माइनस के 3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी इसी प्रकार का प्रश्न है। चलिए इसे भी करते हैं। ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक बीच की परिमेय संख्या। कैसे निकालेंगे? वही 1/2 लगाएँगे सबसे पहले, ब्रैकेट बनाएँगे। जो पहले नंबर पे संख्या दी है उसे लिखिए, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। जो दूसरे नंबर पे संख्या लिख रही है उसे लिखिए, ब्रैकेट बंद करके अब इसको सरल कर दो। सरल करिए इसको। अब दोनों के हर तो अलग-अलग हैं, तो या तो हर एक जैसे बनाइए लेस से लेके, नहीं तो तिरछी गुणा वाला तरीका लगाइए। 3 की गुणा इधर करेंगे तो 3 तिया माइनस के 9 हो जाएँगे और 5 की गुणा जब इधर करूँगा, 5 अट्ठे हो जाएँगे 40 और नीचे 5 की गुणा 3 में करेंगे, 5 तिया हो जाएँगे 15। आइए इसको सरल करते हैं। 1/2 तो देखिए बाहर ऐसे ही रहेगा। यहाँ बनेगा 40 प्लस 9 माइनस इसका मतलब दोनों को घटाना पड़ेगा। घटाएँगे 40 में से 9 को, 40 में से 9 जाएगा तो बचेगा 31 क्योंकि 40 का चिन्ह प्लस का है तो प्लस के 31 और नीचे रह गया 15। अब इनकी करनी है गुणा, गुणा करेंगे तो ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। 31 की 1 में गुणा करेंगे, 31 एकम 31 और 15 की 2 में करेंगे तो 15 दूनी 30। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया है। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 7 माइनस के 5/4 और माइनस का 1/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसकी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलिए इसे भी सरल करते हैं। इस बार मैं बस लिख रहा हूँ परिमेय संख्या। जब आप इसको करेंगे तो आपको लिखना है माइनस के 5/4 और माइनस का 1/6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर ऐसे लगा के 1/2 बनाएंगे इस तरीके से ब्रैकेट। फिर लिखेंगे माइनस के 5/4 यानी कि पहली वाली जो दे रखी है ये वाली। फिर लिखेंगे दो प्लस का चिन्ह लगा के दूसरी वाली। अब क्योंकि दूसरी वाली में माइनस आ रहा है तो यहाँ इस तरीके से ब्रैकेट लगा के उसको अंदर की तरफ लिख लो। चलो इसे सरल करते हैं। 1/2 यहाँ आएगा माइनस के 5/4। अब ये प्लस और माइनस की गुणा होने पर बन जाएगा -1/6। अब देखिए हर तो एक जैसे है नहीं, तो जोड़ने से पहले हरों को एक जैसा बनाइए। नहीं बनाना तो तिरछी गुणा करिए, इसकी इधर। 6 की गुणा इधर करूँगा तो 6 पंजे हो जाएँगे 30 और 4 की गुणा इधर करूँगा तो 4 एकम 4 और नीचे 6 की करूँगा, 4 में 6 चौक हो जाएँगे 24, नीचे इस तरीके से हो जाएगा। आइए 1/2 फिर गुणा, यहाँ पे देखिए दोनों के चिन्ह हैं माइनस के, यानी कि एक जैसे हैं, तो संख्याएँ तो जुड़ जाएँगी लेकिन चिन्ह माइनस का ही रह जाएगा। ये माइनस के 34 हो जाएगा और नीचे रह जाएगा 24। देखिए, तो उसी से काट सकते हैं हम 17 बार। तो ऊपर कटने के बाद बचा माइनस के 17, नीचे बचा 24। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हमसे कह रहे हैं, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक जो हमें प्रश्न करे हुए हैं, उन सभी प्रश्नों में क्या हो रहा था, हमें परिमेय संख्या पूरी-पूरी मिली थी। लेकिन इस बार क्या हो गया, इसको मिश्रित भिन्न के रूप में हमें दे दिया गया है। तो इसको पहले ठीक करना पड़ेगा। जैसे पहली संख्या दे रखी है 1 सही 3/4। अब इसे ठीक करने का तरीका क्या है? इसकी गुणा इस 4 की गुणा पहले करेंगे 1 में, 4 एकम 4 और जितना भी आएगा उसमें इस ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। 4 एकम 4 और उसमें ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी 3 यानी कि 4 में 3 जुड़ेगा तो 7/4।
मतलब ये जो संख्या हमें दे रखी है, हम इसको 7/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये जो संख्या दे रखी है, ये 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। पहले 8 की गुणा 4 में करेंगे। 8 चौक 32 और ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ देंगे। 32 में जोड़ेंगे 3 तो बन जाएगा 35/8। तो आपका जो प्रश्न ये सही में दे रखा है, अब ये बन गया है 7/4 और 35/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से तो हम लिख देंगे 7/4 तथा 35/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। क्या होगी वो? वो हो जाएगी, सबसे पहले 1/2 ही लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएँगे, 7/4 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएँगे, फिर 35/8 लिखेंगे। आइए इनको सरल करते हैं। अब सरल करने के लिए देखिए दोनों के हर एक जैसे होने चाहिए, हर तो एक जैसा है नहीं, तिरछी गुणा करके कर सकते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है छोटी संख्या 4 है, बड़ी संख्या 8 है। 4 के पहाड़े में 8 आता है, तो इसको 8 हम आसानी से बना सकते हैं। 2 से नीचे, 2 से ऊपर गुणा कर लो। 1/2 7 दूनी हो गए 14, नीचे हो गया 8, ऐसे ही इधर हो गया 35 और नीचे हो गया 8। अब हर एक जैसे हो गए हैं, तो अंशों को जैसा उनके बीच में चिन्ह बना है, वैसा काम उनके साथ कर दो। 14 प्लस 35। चलिए आगे 1/2 फिर ब्रैकेट 35 में जब 14 जोड़ेंगे तो बनेगा 49 और नीचे बनेगा 8। अब यहाँ पर गुणा में संख्या दे रखी है 1/2, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। 49 में 1 की गुणा करेंगे तो बनेगा 49 एकम 49 और नीचे 8 की 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 9 देखें, वो भी ठीक इसी प्रकार की संख्या हमारे बीच दे रखी है। कह रहे हैं माइनस का 1 सही 2/7 और 9/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसे भी सरल करते हैं। पहले ये जो माइनस का 1 सही 2/7 दे रखा है, इसको सही से लिखते हैं। माइनस का 1 सही 2/7। इस 7 की गुणा 1 में करिए, 7 एकम 7 और ऊपर जो 2 दे रखा है, इसे जोड़िए। 7 और 2 हो जाएंगे 9। कुल मिला के इसे लिख सकते हैं माइनस के 9/7 और ये तो सही से लिखा हुआ है ही। तो बस इस वाली को हमने ठीक लिख दिया। अब हमें लिखना है बीच की परिमेय संख्या। ठीक बीच की परिमेय संख्या। मतलब जो संख्या ठीक बिल्कुल बीच में आती है, उसे निकालना है तो 1/2 लिखेंगे। इस तरीके से ब्रैकेट बनाएँगे। माइनस के 9/7 प्लस के 9/2। आइए इसे सरल करिए। सरल करेंगे तो 1/2 तो ये है ही। हर हैं अलग-अलग तो जुड़ेंगे, ना ही ये घटेंगे। तिरछी गुणा कर वाला तरीका लगाइए। 2 की इधर गुणा करेंगे, 2 में हो गए 18 और ऐसे ही इधर 7 की गुणा 9 में करेंगे तो 7 नम हो जाएँगे 63 और नीचे इन दोनों को ध्यान से देखिए, 7 दोनों ही हो जाएँगे 14। आइए इसे सरल करते हैं। 1/2 ब्रैकेट देखिए, यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, यहाँ पर चिन्ह है प्लस का, मतलब संख्या तो दोनों ये अलग-अलग हैं। तो ये संख्या दोनों अलग-अलग हैं, तो ध्यान रखिएगा, इन्हें आपस में घटाया जाएगा। घटाने के बाद ये आएगा यहाँ से 45 और नीचे हमारा है 14, ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। कट तो इनमें से कुछ रहा नहीं है। चलिए 45 एकम 45 और नीचे बनेगा 7 दूनी 14 दूनी 28। ये हमारा प्रश्न संख्या 9 का आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 10 हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।